हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, हमने क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का जो न्यू एनसीईआरटी थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.3 पे हम आ चुके थे, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। नेक्स्ट केआर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 3.3 जो एक्सरसाइज है क्लास 12 की, उसका फिफ्थ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं किसी ना किसी। वेरीफाई दैट ए बी डैश डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर है, जहां पे गिवन है ए इक्वल्स टू दिस और बी इक्वल्स टू दिस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है हमारी कौन सी, 1 -4 और 3, और सेकंड मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें कुछ इस तरह से। सेकंड मैट्रिक्स है हमारी -1 2 और 1। आइए इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स कितने की बनेगी, ये रो कितनी है इसमें 3 और कॉलम है इसमें 1, और ये मैट्रिक्स है रो कितनी है इसमें 1 और कॉलम कितने हैं इसमें 3। तो मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 1 इंटू -1 और क्या होगा 1 इंटू 2 और 1 इंटू 1। फिर -4 की मल्टीप्लाई करो -1 से, फिर -4 की मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर -4 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। ये एलिमेंट बनते जाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से एलिमेंट बनते जाएंगे। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो इस तरह से ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये आ जाएगा -1 और ये आएगा यहाँ पे 2 एलिमेंट और यहाँ पे आएगा 1 एलिमेंट, यहाँ आएगा 4 एलिमेंट और यहाँ आएगा -8 और ये आएगा -4 एलिमेंट, और फिर आएगा -3 और ये होगा 6 और ये होगा 3। तो इस तरह से ये ए बी के एलिमेंट आए हैं, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, इसको डैश भी बोलते हैं, ए बी डैश। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो -1 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 1, और ये 4 -8 और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इस तरह से आया है। आइए देखते हैं ए बी डैश, ए डैश क्या आएगा हमारे पास। तो बी डैश निकाल लीजिए यहाँ पहले, बी डैश यानी बी ट्रांसपोज क्या आएगा, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो सिंगल कॉलम बनेगा, क्या बनेगा -1 और ये 2 और 1 बनेगा इस तरह से। फिर यहाँ से ए डैश क्या बनेगा, यानी ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज, ये था कॉलम में, ये बन जाएगा आपका रो। तो ये बन जाएगा आपका रो मैट्रिक्स, यानी एक रो बन जाएगी इस तरह से, और ये है 3। तो बी डैश और ए डैश ये हमें प्रूव करना है, क्या है दोनों के बराबर हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा बच्चों, -1 2 1, तो ऐसे मैट्रिक्स लिखी। और दूसरी सेकंड मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये कुछ इस तरह से 1 -4 और 3 एलिमेंट, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स के। आइए देखते हैं क्या बनेगी, ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये मैट्रिक्स कितने की है, ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स 3/3 की बनने वाली है इस बार भी। तो -1 इंटू 1 -1
और -1 इंटू 4 4 बन जाएगा ये, ठीक है। और -1 इंटू 3 क्या आएगा, -3 आएगा। और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। और 2 इंटू -4 8 हो जाएगा। और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 प्यारे बच्चों, ठीक है। और 1 इंटू 1 कितना आया, 1। और 1 इंटू -4 -4। और 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फाइनल मैट्रिक्स हुई। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को मैच करें, दोनों बराबर हैं क्या। जब दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये दोनों आपके बराबर है, इसलिए इसको हमने वेरीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। चलिए ठीक है, क्या मैं इसको रब कर दे सकता हूँ अगर आपके समझ में बातें आ रही हों तो, ठीक है। चलिए मैं रब कर देता हूँ इसको। चलिए ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। थोड़ा ग्रीन पेन ले लेता हूं मैं। इफ ए इक्वल्स टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये किसी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है, देन वेरीफाई दैट ए डैश यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले ए आपके पास लिखा है, ए डैश क्या हो जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये होगा कोस अल्फा। तो इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया है और ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ए ट्रांसपोज और ए, क्या आएगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज को पहले लिख लीजिए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आएगा साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा, एज इट इज इसको लिख लिया। फिर ए मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से, कोस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2/2 की बनेगी। तो रो को ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट आपका बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोसी स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा यहाँ पे कोसी स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी रो और इसका कॉलम एक एक करके उठाते जाएंगे। तो कोस अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन की प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एक एलिमेंट बना। फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, ये आएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा और ये माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये बन गया दो सेकंड एलिमेंट। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही कॉलम वाइज, तो ये क्या होगा, माइनस साइन अल्फा सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा और सॉरी ये आएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसका इस तरह से साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू, ये आ गया 1 और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ये, और ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल। तो क्या हमने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 6 को? हाँ, प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू कितना है, आई के बराबर है। आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आई होंगी। तो ये आंसर है, ये प्रूविंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप मैं इसको अब रब कर देता हूँ, ठीक है, आपकी समझ में बातें आई होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द मैट्रिक्स गिवन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यहाँ पे आपको बतानी है। तो ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन है, तो ए, इसके लिए क्या निकालते हैं एक्चुअली, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है, ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाता है, तो ये क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये 5, तो माइनस 1 2 और ये 1, और ये हो जाएगा 5 1 और 3। ये ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। तो ए ट्रांसपोज देखो क्या बन रहा है, ये क्या ए बन रहा है, हाँ ये तो ए ही बन रहा है जो एज इट इज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स दूसरी हमें गिवन है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, सो दैट द मैट्रिक्स इतना इतना इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में अगर ए का ट्रांसपोज हम निकालते हैं और वो माइनस ए आ जाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके भी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज निकाले, यहाँ पे क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 और ये 1 माइनस 1 और ये 0, इस तरह से। अब देखो मैच करो क्या आ रहा है, ये तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है। अगर माइनस 1 इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 1, ये माइनस 1 और ये 0 और ये प्लस 1 और ये 1 और ये माइनस 1 और ये 0। अब मैच करके देखिए क्या है, या ए मैट्रिक्स बना, हाँ ए मैट्रिक्स बना है, तो ये माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही हमें प्रूव करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी एक पार्ट इसका करते हैं, 10th का हम कोई भी एक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे, सेकंड पार्ट बस, बाकी के थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना, सेम एज इट इज ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करके देखिएगा सेम, ठीक है, आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर देखिए, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो इसका मैं
इसको मैं ए मैट्रिक्स के बराबर लिख लेता हूँ। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज कुछ इस तरह से आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 माइनस 2, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 2, और ये -2, और ये आएगा 3, और यहाँ आएगा -1, और ये 2, और ये -1, और ये 3। कुछ इस तरह से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनी। ठीक है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनी है। तो यहाँ पे लेट पी क्या है मेरा, पी इक्वल्स टू, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, पी इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये मुझे निकालना है। आइए देखते हैं क्या बनेगा ये। चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो a प्लस ए डैश और 1/2, ए प्लस ए डैश, ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है। इनको ऐड करो तो क्या आएगा हमारे पास, p इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा, मतलब ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और माइनस ए के बराबर आता है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए, कितना आ जाएगा ये, 1/2, इसको 6 + 6 कितना हो गया, 12, ये यहाँ पे 12 आ जाएगा। -2 + 2 कितना हो गया, -4, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। ट्रांसपोज को ऐड करना है बस आपको। -2 -2 -4, और 3 + 3 6, और -1 -1 -2, और ये 2 2 4, और ये -1 -1 -2, और ये 3 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया पी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास ये। और ये कुछ इस तरह से आएगा, पी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैट्रिक्स बना लीजिए आप। ठीक है, ये कितना आ गया, 6, और ये आ गया -2, और ये आ गया 2, ये आ गया -2, और ये आ गया 3, और ये आ गया -1, ये आ गया 2, और ये आ गया -1, और ये आ गया 3। इस तरह से ये मैट्रिक्स P आ गया आपका। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ क्यू मैट्रिक्स। सपोज क्यू मैट्रिक्स मेरा कुछ इस तरह से, Q इक्वल्स टू 1/2 और A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2, इसमें से ये माइनस कीजिए, ये क्या आ जाएगा, 0, ये क्या आ गया यहाँ पे 0, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये भी 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये भी 0 आ गया। -2 -2 कितना हो गया, +2, ये भी 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0। तो क्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो 0 0 0 0 0 0, और ये 0 0 0, इस तरह से ये आ गया आपका क्यू मैट्रिक्स। ये क्यू मैट्रिक्स आ गया आपका। ठीक है, ये क्यू मैट्रिक्स आ गया। तो A इक्वल्स टू क्या है, A इक्वल्स टू क्या आया, A इक्वल्स टू यहाँ से आपका क्या बनेगा, A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू मैट्रिक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो पहले वाली मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसके बराबर आएगा, A डैश के, A ट्रांसपोज के। तो A जो है A ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये माइनस आ जाता है तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये कितना आ जाएगा, P, तो मेरा कुछ इस तरह से, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, P प्लस क्यू। तो P तो मेरे पास ये आया था और Q ये आया था, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। कितना आ जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1, और ये 2 -1, और ये 3, और ये तो 0 आएगा, तो 0 के तो 0 ही है। ठीक है,
तो ये किसके आ गया बराबर, ये आ गया पी मैट्रिक्स के बराबर। तो पी मैट्रिक्स के बराबर आया तो क्या होगा, ये आ गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से सम ऑफ सिमेट्रिक यहाँ पे लगा सकते हैं, प्लस ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इस तरह से शो करना था हमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अगर ये माइनस के बराबर आता है तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बस नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करने हैं 1 बाई 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पी तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू तो मेरा 0 आया था यहाँ पे। तो जो भी अगर माइनस आ जाता है, पी इक्वल्स टू माइनस पी आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू आ जाएगा तो वो क्या है, मेरा सिमेट्रिक, यानी क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ जाता है तो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या आपका जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी के बराबर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, ऐसे लिखो इसको क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो ए माइनस नहीं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आया, ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, कुछ इस तरह से आएगा। तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा, ए बी के ट्रांसपोज हम क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा बी ए का, ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर आएगा और ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा माइनस, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा। तो इसको मैं अगर माइनस बाहर ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस बी ए और प्लस ए बी। तो मतलब क्या हुआ, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये माइनस आया तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आंसर ए क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आपको लिखने का तरीका, यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ए जो ये कुछ मैट्रिक्स गिवन है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होने वाली है। तो यहाँ पे ए तो गिवन है तो मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कोस अल्फा। इस तरह से ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, पहले ए मैट्रिक्स को लिखो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कोस अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये होगा कोस अल्फा। ऐड कर दो इसको, कितना आएगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐड करके मैट्रिक्स बना, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना आ गया, 2 कोस अल्फा, ये 0 हो गया, और ये कितना आएगा,
ये 0 आ जाएगा और ये आएगा 2 कोस अल्फा, इस तरह से आएगा 2 कोस अल्फा। ठीक है, तो ये इस तरह से आने वाला है। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये यहाँ पे गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी कुछ इस तरह से 1 0 0 1। तो 2 कोस अल्फा 1 के बराबर है, यहाँ भी 2 कोस अल्फा, तो इसका मतलब 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू 1। दोनों मैट्रिक्स बराबर है। यहाँ पे ये आई के बराबर थी भाई, यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख दी 2/2 की। तो यहाँ पे कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है कोस π/3 की वैल्यू। तो कोस अल्फा इक्वल्स टू, तो अल्फा कितना हो गया? π/3। तो आंसर हुआ π/3, यानी कि बी आंसर इसका सही है। इसके लिए क्या है? बी आंसर इसके लिए सही है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।